हेलो स्टूडेंट्स, त्रच आपका नियम आगे देख लीजिए। क्या कह रहे हैं नियम में कि शब्द के अंत में चाप को त्र के अलावा तार, दार, धार भी कहा जाता है ना। अंत में त्र के अलावा क्या कहते हैं? तार, दार, धार। और शुरू में क्या कहते हैं? केवल त्र चाप कहते हैं। अतः अंत में कोई भी स्वर नहीं होने पर यह चाप लगाया जा सकता है ना। जैसे वृत्त हो, आंकड़ा हो, है ना, जो भी हो। अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें हम अंत में अगर स्वर आता है तो क्या स्वर नहीं लगाते हैं, है ना। इसी प्रकार हम चाप में भी अगर अंत में स्वर नहीं आता है तो चाप लगा देंगे, और अगर स्वर आता है तो चाप नहीं लगा सकते। इसमें क्या है? स्वर नहीं होने पर चाप लगाया जा सकता है ना। तो इसमें स्वर नहीं है, दार में देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से बनाएंगे, एक ही बिंदी लगाएंगे और न को काट सकते हैं बीच से, ऐसे चाप बना के ऐसे काट सकते हैं, है ना। इस प्रकार क्या कहलाएगा ये? देन दार। सूत्रधार देख लीजिए, सवृत्त बनाते हुए त में, है ना, र आंकड़ा बनाते हुए इस प्रकार से दार का चाप लगाएंगे, धार का, और स में ऊ का बिंदी लगाएंगे। इस प्रकार देख लीजिए, सूत्राधार, है ना, सूत्राधार इस प्रकार से बनाएंगे। किराएदार देख लीजिए, क र फिर य में दार का चाप लगाएंगे। क में क्या है? ई की बिंदी है, फिर र में आ का डैश, य में ए की बिंदी। इस प्रकार किराएदार, है ना। इस प्रकार से आप स्वर लगाना भूलेंगे नहीं। वफादार इस प्रकार कटेगा, है ना। फ व्यंजन करता है, देख लीजिए एक बार। वफादार इस प्रकार से काटेंगे, है ना। फ में आ का डैश लगाएंगे, और देख लीजिए देवदार, है ना। ये द व्यंजन है, इसमें व व्यंजन बनाते हुए दार का चाप लगाएंगे। इस प्रकार क्या कहलाएगा ये? देवदार, शानदार। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। सवृत्त का जो डैश है न व्यंजन के पहले, है ना, मूल व्यंजन के पहले लगेगा। इसमें मूल व्यंजन केवल न है, इसमें क्या क्या है? सवृत्त लगाए हैं, तार, दार, धार का चाप लगाए हैं, तो है ना। मूल व्यंजन में आप एक छोटे से न व्यंजन में इतने से शब्द बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये? शानदार, है ना। दार आ जाता है, सवृत्त आ जाता है। तो ये सब शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट है। इससे क्या है, आप जितना भी शॉर्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं, है ना। ये क्या है? मालदार, है ना। ल आंकड़ा, र आंकड़े से ये र आंकड़ा है, ये ल आंकड़ा है। तो इस प्रकार से मालदार बनाएंगे। ईमानदार देख लीजिए, म व्यंजन बनाते हुए दार का चाप आसानी से लगा सकते हैं। और क्या है? म में आ का डैश लगाना है ना। ईमान, बड़ी ई गाढ़ा लगेगा, ईमानदार। इस प्रकार देख लीजिए, ज का संक्षिप्त चिन्ह बनाते हुए न व्यंजन में दार का चाप लगाएंगे। सॉरी, इस प्रकार स्वर यहाँ लगाएंगे, है ना। जानदार, इस प्रकार ज का जो स्वर है मूल व्यंजन के पहले यथा स्थान लगेगा। कहाँ लगता है? आ का डैश पहले स्थान पर लगता है। किरदार देख लीजिए, गिरधर, इसमें क्या है ना, ये ध व्यंजन बनाना पड़ेगा, और र आंकड़े के साथ ध व्यंजन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ध है, धार नहीं है, धर है, इसलिए र आंकड़े के साथ यह व्यंजन बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या है? दार है, तो इसमें चाप लगाया जा सकता है। क्या कहलाएगा ये?
किरदार, है ना, किरदार, इस प्रकार बिंदी लगाएंगे। सरदार देख लीजिए, इस प्रकार से सिंपली बना सकते हैं, है ना, देख लीजिए। अब आगे का नियम देख लीजिए। नियम में क्या कह रहे हैं कि शब्द के अंत में त्र या तार के पश्चात कोई भी स्वर होने पर चाप नहीं लग सकता, क्योंकि चाप में स्वर लगाने के लिए 3 स्थान नहीं होते, है ना, जैसा कि हम करते आए हैं। तो इसमें क्या है, पूर्ण व्यंजन बनाना पड़ेगा। त्र में क्या है, स्वर है, मो इत त्रा, है ना। म में क्या है, ओ का डैश है, य त्रा, आ का डैश, है ना। इस प्रकार से यह व्यंजन बनाएंगे ई के लिए। यात्रा, इस प्रकार य में आ का डैश, त्र में आ का डैश, है ना। इस प्रकार चाप नहीं लगा सकते क्योंकि स्वर है। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं सुमात्रा, देख लीजिए। इस प्रकार माँ में आ का डैश, त्र में आ का डैश, है ना। सुमात्रा बनाएंगे। जात्रा, इस प्रकार दोनों डैश लगाएंगे, अनिवार्य है। सरदारा देख लीजिए, सरदार में क्या है, चाप लगता है, सरदार, इस प्रकार। लेकिन सरदारा में पूरा व्यंजन बनाना पड़ेगा, है ना। व्यंजन क्या है, द और र, इस प्रकार। तो ये कहलाएगा सरदारा। पवित्र देख लीजिए, प का संक्षिप्त चिन्ह आप इस प्रकार बनाएंगे, इसमें व फिर त्र, इस प्रकार क्या है, व में ई की बिंदी लगाएंगे, हल्के बिंदी, है ना, छोटा बनाएंगे इसको, इस प्रकार। साइज का विशेष ध्यान रखें। पवित्रा, है ना। पवित्र कैसे बनाएंगे, इस प्रकार पवित्र। सुचित्र देख लीजिए, स में ऊ का डैश, च में क्या है, ई की बिंदी लगाना है, तो बिंदी ऊपर में लगेगा और डैश जस्ट इसके नीचे, त्र का जो डैश है ना, इस प्रकार से सुचित्रा, इस प्रकार से डैश लगाएंगे। तीर्थ यात्रा देख लीजिए, त में र आंकड़ा, फिर थ व्यंजन, य की जो रेखा है 35 डिग्री बनाते हुए त्र, है ना, त में र आंकड़ा, तो क्या कहलाएगा ये, तीर्थ यात्रा, इस प्रकार, है ना। तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। तीर्थ, य में आ का डैश, त्र में आ का डैश, त और र आंकड़ा त्र कहलाता है ना। देख लीजिए संतरा, संतरा, है ना, इसमें र में आ का डैश है, तो व्यंजन बनाना पड़ेगा पूरा। संतरा क्या है, र में आ का डैश, इस प्रकार से पूर्ण व्यंजन बनाया जाता है। चबूतरा, ब में क्या है, ऊ का डैश, र में आ का डैश, इस प्रकार से आप, है ना, च हल्का बनता है, ब गाढ़ा, लेकिन इसके साथ त आंकड़ा लगा रहे हैं, मतलब ये भी गाढ़ा रहेगा, फिर र हल्का रहेगा, है ना। तो गाढ़े और हल्के का बिल्कुल ध्यान देवें, है ना। ये क्या कहलाएगा, चबूतरा। इस प्रकार से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चाप, जहाँ स्वर नहीं होता वहाँ चाप लगता है, जहाँ स्वर होता है वहाँ चाप नहीं लग सकता, है ना। नियम बिल्कुल एक्यूरेट फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए। सो ये है आज का क्लास, है ना। कल बाकी का क्लास पढ़ेंगे।